रविंद्र रैना जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जम्मू प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे क्योंकि रात भर ये जो शेलिंग हुई है उस पर उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सभी हमले हमने अगर पाकिस्तान के नाकाम किए हैं तो भारतीय सेना को सलाम है। जिस तरह की चौकसी बरती है, लगातार कई रातों से वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम की जाएं। मैं नौशहरा के बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में हूं और यहाँ फिर से गोलाबारी शुरू हो गई है। एक कलाल सेक्टर है, कलाल, हाँ। जो कि बिल्कुल सीमा के ऊपर गांव है। ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ हो रही है और पाकिस्तान की ओर से जो रिहायशी इलाके हैं वहां गोलाबारी हो रही है। भारतीय सेना जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है यहाँ। और रात को जो लाम सेक्टर, लड़ोका, डूंगी, मेहंडर और पुंछ, यहां भी गोलाबारी की गई। एक बार फिर से पुंछ शहर को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 2 अटैक जो जम्मू के अंदर, जिसका जिक्र आपने लगातार किया, जब 2 बार ब्लैकआउट किया, 2 बार जम्मू शहर को पाकिस्तानियों ने निशाना बनाने की कोशिश की और दोनों बार पाकिस्तान के इस हमले को भारतीय सेना और वायुसेना ने विफल कर दिया है। और इस समय जम्मू के बॉर्डरों में जबरदस्त जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान के दुस्साहस को दे रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका मिस्टर रैना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम जो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनके पास भी रुक करेंगे। देखिए, ये वक्त बहुत नाजुक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी समझने की जरूरत है कि भारतीय सेना किस तरह से डटी हुई है। वो हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। 50 से ज्यादा ड्रोन्स को नाकाम किया है, उनके मिसाइल्स को नाकाम किया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, S-400 ने कमाल तरीके से परफॉर्म किया है। हमारे L-70 एयर डिफेंस सिस्टम ने। इसी के साथ साथ जो हमने उनकी कोशिशें नाकाम करने के बाद लाहौर तक अटैक किया है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई का अधिकार भारत को है। जम्मू से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष, जिनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। आशुतोष, एक बार फिर से बताइए, क्योंकि देखिए सुबह तक उन्होंने कोशिशें की, हर कोशिश हम नाकाम कर रहे हैं, भारी, और देखिए ना चारों तरफ से घिर गया है। अब हम चेनाब नदी में पानी भी ज्यादा छोड़ रहे हैं, आसमान से बारूद, जमीन पर सैलाब, उनका पूरा शेयर बाजार ध्वस्त होता चला जा रहा है। लाहौर में बीते दिन सुबह सुबह ड्रोन की बारिश हो गई। उधर बलोच लगातार पाकिस्तान की सेना पर बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। एक अपना गृह युद्ध, उसके बाद जब जब पाकिस्तान भारत की तरफ देख रहा है, जवाब ऐसा मिल रहा है कि फिर वापस इकट्ठा होने में मुश्किल हो रही है। देखिए, अंजना कहते हैं कि युद्ध तभी कहा जाता है जब 2 देश ऐलान करते हैं कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध किया है। अघोषित युद्ध की परिभाषा ये है कि अगर एक दुश्मन देश आपके नागरिकों पर, निहत्थे लोगों पर आतंकी हमले करे या उन पर सीधा हमला करे, या फिर वो आपकी सुरक्षा पर निशाना बनाए। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, हमने बदले की कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया, तो पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया, डिफेंस सिस्टम पर हमला किया, जो सीधा ऐलानिया था कि पाकिस्तान जंग चाहता है और अगर वो जंग चाहता है तो हम उसे वो देंगे। और जंग का एक नियम ये भी है कि जंग में फिर और कोई नियम नहीं होते हैं और जंग में सब कुछ जायज है। तो वो पानी से प्यासा भी मरेगा और जब वो पानी के लिए तड़प रहा होगा अचानक, उस समय वो बाढ़ से भी मरेगा। जाहिर है इस समय चीन के पास सबसे बड़ी ताकत जो उसे लगता है कि उसके पास जो चीनी हथियार है पाकिस्तान के पास, और तुर्की का सपोर्ट, ये जो स्वैम ड्रोन्स कहा जा रहा है, ये हमेशा माना जा रहा था कि जिस तरह से तुर्की ने स्वैम ड्रोन्स ईरान को मुहैया कराए हैं, ईरान के पास पहुंचे हैं, कहीं उसी तरह का सपोर्ट जो है, मिलिट्री सपोर्ट तुर्की ने पाकिस्तान को तो नहीं दिया है। लेकिन उन तमाम सस्ते ड्रोन्स को अगर ऐसा उन्हें लगा कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी नहीं है, तो जिसकी बात हम करते रहे, उसका एक तरह का सफल परीक्षण दिखाई दे गया है 2 दिनों में। तो पाकिस्तान को वो कैपेबिलिटीज तो कम से कम समझ में आ रही हैं। वैश्विक स्तर पर जितने भी दुनिया के बड़े मुल्क, यूरोपीय यूनियन से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, यूके से लेकर के, हर किसी ने कह दिया कि भारत के पास बदले की कार्रवाई का अधिकार है और वो बदले की कार्रवाई का अधिकार बिल्कुल
प्रोपोर्शनेट होता है। युद्ध का एक नियम यह भी है कि जितना हमला पाकिस्तान करेगा, जितना आपका एडवर्सरी आपको चुनौती दे रहा है, उसको प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे। बीती रात बहुत सारी बातें बहुत जगहों पर देखिए, एक और सबसे बड़ी बात है अंजना, और हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे, पाकिस्तान भी कई मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ वो भारत पर सीधा हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चला रहा है। झूठी तस्वीरें, प्रोपेगेंडा की तस्वीरें, कई सारे वीडियो, जैसे हर उस चीज को अगर आप खबर देख रहे हैं, अगर जिनका आप तथ्य विदेश जानना मंत्री चाहते ही हैं, आशुतोष, भारतीय सेना जिनका की प्रेस विदेश कॉन्फ्रेंस हो मंत्री रही है, ही जो अपनी भद पिटवाता है, जब एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में उनसे कुछ फैक्ट्स पर सवाल पूछा जाता है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले, तो कहता है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। बार बार जब उससे यह सवाल पूछा जाता है कि आप सोशल मीडिया के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, तो वो पानी पीने लगता है। तो ये तो उस पूरे आतंकी मुल्क की हालत है।